आज की वीडियो में हम सीखेंगे गोल गले में कॉलर को किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो तीरे का हमारा जोड़ है वहाँ से 2.25 इंची का मार्क लगाना है। इसी तरीके से हमने गले के दूसरे तरफ भी 2.25 इंची का मार्क लगाना है। अब हमने इस मार्क से इस मार्क तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 12.25 इंची। तो 12.25 इंची हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची की बकरम ली है जिसमें हम कॉलर की कटिंग करेंगे। बकरम को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और एक सीधा नीचे की तरफ मार्क लगाना है। अब हमारा कॉलर है 12.25 इंची, तो 6 इंची से एक पॉइंट कम में मार्क लगाएंगे। और इधर से हमने 2 पॉइंट का एक मार्क और लगाना है। अब इसे हमने इस मार्क से गोलाई में मिलाना है। अब यहाँ पर हमने 1 इंची का कॉलर लगाना है, तो उसके लिए हमने 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करें। अब यहाँ पर हमने जिस शेप का कॉलर देना है उस शेप का मार्क लगाना है। स्क्वायर देना है तो स्क्वायर, गोल देना है तो गोल। तो हम यहाँ पर गोल कॉलर देंगे। ये हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे आयरन से। इस तरीके से हमने आयरन में इसे चिपका लिया है। अब नीचे में 1/2 इंच का इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर में हमने जहाँ पर गोलाई दी है वहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्जिन रख कर कटिंग कर देंगे। अब हम लेंगे कॉलर के बराबर का एक कपड़ा जिसमें हम कॉलर को पलटेंगे और नीचे में हमने 1/2 इंच की मार्जिन रख कर कटिंग कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से हम ये सिलाई दे रहे हैं, इसे आप बारीकी तरीके से समझें। दोस्तों यहाँ पर आपको 1 पॉइंट की छोड़ कर सिलाई देनी है जिससे कॉलर लगाने में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी 1 पॉइंट का छोड़ कर सिलाई देनी है। बाकी सिलाई हमने बकरम के किनारे किनारे ही देनी है। अब हम कॉलर को इस तरीके से पलट लेंगे और नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देंगे। चाहे तो आप इसे प्रेस में भी अच्छी तरीके से बैठा सकते हैं। हम नीचे में 1/2 इंच की मार्जिन को कैंची की मदद से बराबर कर लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर मिडिल में एक कट देंगे। इसी तरीके से हमने सूट को भी लेना है और उसे भी मिडिल कर कट देना है। अब हम कॉलर के कट को और सूट के कट को मिलाकर सिलाई देंगे। ध्यान देना है कि कॉलर को हमने उल्टे की तरफ लगाना है, तो ये हमारा अपने आप सीधे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस जगह तक की सिलाई दे दी है जहाँ पर हमारा तीरे का जोड़ है। अब हम आपको बताते हैं कि आगे गले में हमने सिलाई किस तरीके से देनी है। ऊपर की मार्जिन दोस्तों हमने लेनी है कॉलर की 1/2 इंची और सामने पल्ले में हमने गले की तरफ मार्जिन लेनी है जितनी हमारी सिलाई हो सके, यानी कि 1 पॉइंट की भी आप यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। जितनी हो सके आप किनारे में सिलाई देंगे उतना ही कॉलर आपका फिनिशिंग लगेगा। दोस्तों हम एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने मार्जिन को दबाया है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच की मार्जिन ली है पीछे पल्ले में और सामने पल्ले में हमने 1 पॉइंट की मार्जिन लेकर कॉलर को लगाया है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कॉलर को लगाना है। दोस्तों इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कॉलर को लगा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने मार्जिन को किस तरीके से दबाया है।
अब हम कॉलर को इस तरीके से पलट लेंगे और जहाँ पर हमारे तीरे का जोड़ है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका किसी तरीके का कपड़ा निकल रहा हो तो आप उसे कैंची की मदद से अंदर की तरफ कर लें, जिससे क्या होगा कि आपका कॉलर काफ़ी फिनिशिंग से बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है और ये कॉलर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना फिनिशिंग हमारा ये कॉलर बना है। ना तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है और ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। एकदम फिनिशिंग से हमारा कॉलर बन गया है। तो दोस्तों ये कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।